नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी भाग्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। अगर ये भाग्य रेखाएं व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपने जीवन काल में निर्धनता का सामना करना पड़ता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का जो जीवन है वो दरिद्रता के अंदर निकलता है। जीवन भर इनको धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनके पास धन की हमेशा कमी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी, मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो देखिए, यहां पे आपकी जीवन रेखा होती है और इसके बिल्कुल साथ से आपकी भाग्य रेखा निकलती है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की ये जो भाग्य रेखा है क्रॉस के निशान से प्रारंभ होती है, अर्थात बिल्कुल नीचे ही क्रॉस का निशान होता है। उसके पश्चात भाग्य रेखा कहां पहुंचती है? शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपने जीवन काल में हमेशा धन को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के पश्चात भी धन को लेकर के परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के पास सेविंग्स नहीं रहती हैं। अगर थोड़ा सा धन इनके पास एकत्रित हो भी जाता है तो किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी रोग पर आवश्यक रूप से धन का व्यय हो जाता है, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को जीवन भर धन के लिए परेशान रहना पड़ता है। इन व्यक्तियों का जो जन्म होता है वो भी कहीं ना कहीं किसी निर्धन घर में होता है, क्योंकि भाग्य रेखा जो है वो क्रॉस के निशान से प्रारंभ हुई है, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को बचपन से लेकर के अंतिम समय तक धन को लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो किसी तिल के निशान से प्रारंभ होती है। अर्थात किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो एक तिल के निशान से प्रारंभ होती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है। अगर आप इस प्रकार की भाग्य रेखा भी किसी व्यक्ति के हाथ में देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन पर्यंत धन का अभाव रहता है। ऐसे व्यक्तियों को भी निरंतर कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं, जिसके कारण से इनका जो धन का व्यय है हमेशा बना रहता है। इनको भी कई प्रकार के रोग और परेशानियां जीवन भर लगी रहती है, जिसके कारण से इन लोगों के पास भी जीवन भर धन का अभाव रहता है। तो तिल से निकली हुई जो भाग्य रेखा है ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की दरिद्रता को सूचित करती है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो शनि पर्वत तक पहुंचती है, लेकिन ये जो भाग्य रेखा है एकदम मोटी है, एकदम मोटी। अर्थात ऐसा लगता है जैसे 2 या 3 रेखाओं से मिलकर के बनी हो और कहां पहुंचती हो? शनि पर्वत तक पहुंचती हो। ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन भर धन को लेकर के अभाव रहता है। अर्थात इन व्यक्तियों को भी छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के पास भी अपनी सेविंग्स नहीं रह पाती हैं। कई प्रकार के रोग ऐसे व्यक्तियों को लग जाते हैं। कुछ ना कुछ परेशानियां निरंतर ऐसे लोगों के जीवन काल में लगी रहती हैं, जिसकी वजह से इन व्यक्तियों के पास भी धन का जो है अभाव रहता है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है बहुत ही ज्यादा पतली है, ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल एकदम धागे की तरह है। बहुत ही पतली भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में अगर आप देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास भी जीवन पर्यंत धन को लेकर के अभाव रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धन को कमाने की क्षमता ऐसे व्यक्तियों के अंदर नहीं रहती है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होते हैं शारीरिक रूप से ही इतने कमजोर होते हैं, जिसके कारण से ये जो व्यक्ति हैं मेहनत ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को भी जीवन पर्यंत धन को लेकर के परेशानियां बनी रहती हैं। तो बहुत पतली जो भाग्य रेखा है इसको भी शुभ का सूचक नहीं माना जाता है, यह भी कहीं ना कहीं अशुभ की सूचक होती है। ऐसी रेखा भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं दरिद्रता प्रदान करती है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में जो भाग्य रेखा है वो बहुत बड़ी बड़ी शाखाओं के साथ प्रारंभ होती है। अर्थात इस प्रकार से बहुत बड़ी शाखाओं से प्रारंभ होकर के कहां पहुंचती है? शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भी अपने जीवन काल में धन को लेकर के अभाव रहता है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको भी अपने जीवन में धन को लेकर के परेशानियां रहती हैं। ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनका भी
व्यर्थ के कार्यों में बहुत अधिक धन का व्यय हो जाता है। अधिकतम मामलों में देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो धन का व्यय है वो कहीं ना कहीं बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर होता है, जिसके कारण से इन व्यक्तियों के पास जो भी धन होता है वो हॉस्पिटल्स में लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों को भी छोटी छोटी कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा सदैव बनी रहती हैं, जिसकी वजह से इन व्यक्तियों के पास भी सेविंग्स नहीं रह पाती हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं धन को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इन लोगों के पास भी धन का अभाव रहता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो एक यव के निशान से प्रारंभ होती है। इस प्रकार से एक यव का निशान बना होगा और उसके पश्चात भाग्य रेखा कहां पहुंचती है? शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अगर यव से किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है, ऐसे व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में धन को लेकर के संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे बचपन से ही बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसे रोग रहते हैं जिसकी वजह से इनका जो भी धन रहता है वो कहीं ना कहीं बीमारियों में, परेशानियों में लग जाता है, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को भी धन को लेकर के बहुत अधिक परेशानियां रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भी धन को लेकर के कहीं ना कोई संघर्ष करने पड़ते हैं। बहुत अधिक मेहनत करने पे भी ये जो व्यक्ति हैं धन को बचा नहीं पाते हैं। इनके पास भी कहीं ना कहीं धन का आवश्यक रूप से अभाव रहता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो इसी प्रकार चलती है, लेकिन जो भाग्य रेखा है उसको बहुत सारी आड़ी रेखाएं जगह जगह पे काटती हैं। इस प्रकार से कोई मंगल पर्वत से आती हुई आड़ी रेखा काटती है, कोई शुक्र पर्वत से आड़ी रेखा काटती है, कोई अन्य आड़ी रेखा काटती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको भी धन को लेकर के हमेशा एक अभाव बना रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे इस आयु से लेकर इस आयु तक कुछ धन एकत्रित करेंगे, उसके पश्चात कुछ ना कुछ घटना घटित होगी, फिर सारा धन व्यक्ति का बेकार हो जाएगा, बिल्कुल निर्धन ऐसे लोग हो जाएंगे। फिर बहुत मेहनत व्यक्ति करता है, उसके पश्चात फिर कुछ ना कुछ घटित हो जाता है, जिसके कारण फिर धन खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के पास भी जीवन भर पर्यंत कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति जो होंगे धन को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, धन का संग्रह नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से इन व्यक्तियों को भी कहीं ना कहीं धन का अभाव रहता है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो जगह जगह से टूटी हुई है। इस प्रकार से कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होती है, वो इस प्रकार चलती है, जगह जगह से टूटी हुई होती है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में रहती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी जीवन में हमेशा धन का अभाव रहता है, क्योंकि टूटी हुई जो भाग्य रेखा है कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष के विषय में बताती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को भी कभी ना कभी जीवन में कोई ना कोई संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति भी धन को संग्रहित नहीं कर पाते हैं, धन को बचा नहीं पाते हैं। कभी ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, कोई कोई घटनाएं इनके साथ हो जाती हैं, कुछ दुर्घटनाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ हो जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां ऐसे लोगों के जीवन पर्यंत लगी रहती हैं, जिसके कारण से ऐसे व्यक्तियों के पास भी धन का अभाव रहता है। तो जो टूटी हुई भाग्य रेखा है ये भी कहीं ना कहीं निर्धनता के विषय में बताती है, हमें सूचना देती है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर आप देखते हैं यहां पे आपकी कंकण रेखाएं होती हैं, बिल्कुल जहां पे आपकी हथेली खत्म होती है वहां पे आपकी कंकण रेखाएं रहती हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है वो प्रथम कंकण रेखाओं से प्रारंभ ना होकर के कहां से द्वितीय कंकण रेखाओं से प्रारंभ होती है, तो दोस्तों ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको भी अपने जीवन काल में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जीवन काल में धन को लेकर के परेशानियां रहती हैं। ऐसे व्यक्ति भी धन का संग्रह नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास भी सेविंग्स नहीं रहती हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी छोटी छोटी चीजों के लेकर के हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो व्यक्ति होंगे कहीं ना कहीं निर्धन रह जाते हैं। जीवन पर्यंत ऐसे व्यक्तियों के पास भी धन का अभाव रह जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको विभिन्न प्रकार की भाग्य रेखाओं के विषय में बताया कि कौन सी भाग्य रेखाएं व्यक्ति के हाथ में होती हैं तो व्यक्ति को दरिद्रता प्रदान करती हैं या निर्धनता प्रदान करती हैं।
मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको समझ आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।